भाजपा के वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया 30 नवंबर के दिन बुल्ढाना जिले की चिखली में जालना सफर के दौरान कुछ पल रुके थे, जहां पत्रकार परिषद के दौरान राज्य सरकार में सम्मिलित शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के प्रति उन्होंने अपना कड़ा रवैया यहां भी जारी रखा। इस दौरान उन्होंने ठाकरे सरकार में सम्मिलित परिवहन मंत्री अनिल परब पर निशाना साधा। वहीं आगे सोमैया ने कहा कि गत 24 महीनों में 10 घोटाले, 6 नेता मंत्रियों की गिरफ्तारी और जेल, 24 से अधिक घोटालों की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस द्वारा जांच शुरू, 18 मामले न्यायालय, लोकायुक्त, एनजीटी, ग्रीन प्राधिकरण, मानव अधिकार आयोग, पुलिस प्राधिकरण में सुनवाई शुरू होने की बात कही। पत्रकार परिषद के दौरान किरीट सोमैया ने भ्रष्टाचार का लेखा जोखा महावसूली सरकार के घोटाले के नाम से किताब के रूप में सामने रख दिया, जिसमें महाराष्ट्र सरकार में सम्मिलित महाविकास आघाड़ी के नेताओं द्वारा उस सरकार द्वारा भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया गया है। 12 नवंबर के दिन महाराष्ट्र के अमरावती में हुए दंगों के बारे में कहते हुए सोमैया ने आरोप लगाया कि जिस तरह से उस वक्त लोगों को भड़काया गया, पत्थरबाजी हुई, मारपीट हुई, ये कैसे हुई? अभी तक ठाकरे सरकार ने उसकी जांच की रिपोर्ट डिक्लेयर क्यों नहीं की? यह भी सवाल सोमैया ने उपस्थित कर कहा कि इसका यही मतलब हुआ कि जो घटना उस दौरान घटी वह राज्य सरकार ने स्पॉन्सर की। अमरावती दंगों पर आगे बोलते हुए सोमैया ने यहाँ तक कह दिया कि 12 तारीख को जो जुलूस निकाला गया वह शरद पवार ने ही प्लान किया था। यही नहीं, 93 में हुए दंगों का ही मॉडल अभी फिर से पवार और ठाकरे सरकार। फर्क सिर्फ इतना ही है, अभी के ठाकरे और तभी के ठाकरे साहब में जमीन आसमान का फर्क है। उस दौरान बाला साहेब ठाकरे सड़क पर उतरे थे और कहा था कि इसके बाद हिंदू मार खाएगा नहीं, और ये एक ठाकरे हैं जो दोनों हाथों में हरा झंडा लेकर नीचे उतरे हैं। 12 तारीख को महाराष्ट्र में 3 जगह पर अचानक 25 हजार लोगों के जुलूस निकलते हैं। वो मैंने वीडियो क्लिपिंग आज भी मुझे अमरावती में अनेकों ने दिखाई। जिस प्रकार से क्राउड को भड़काया गया, पत्थरबाजी हुई, मारपीट हुई, कैसे हुई, उसकी जांच और उसका रिपोर्ट अभी तक ठाकरे सरकार ने क्यों डिक्लेयर नहीं किया? तो उसका अर्थ यही हुआ ना कि यह जो 12 तारीख को घटना घटी उस राज्य सरकार ने स्पॉन्सर की हुई घटना थी, क्योंकि 25 हजार लोग सड़क पे आ नहीं सकते। पुलिस को पता नहीं है, वो कोई सवाल ही नहीं है। और नाम क्या त्रिपुरा का, और शरद पवार क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले, इसके लिए दंगे कराए जाते हैं। तो फिर रदा कदम ने दंगे कराए। 12 तारीख को जो जुलूस निकाला गया है ना, शरद पवार ने ही प्लानिंग किया। तो जो 92-93 में दाऊद ने बॉम्ब स्फोट किए और फिर दाऊद और शरद पवार के संबंधों के बारे में अनेक चर्चा हुई, तो वही आज रिप्लिका यानी उसी का मॉडल फिर एक बार पवार और ठाकरे सरकार। फर्क इतना ही है कि अभी के ठाकरे और तभी के ठाकरे साहब, आसमान जमीन का अंतर है। बाला साहेब ठाकरे उस समय पर मुंबई में सड़क पे उतरे थे, आता हिंदू मार खाणार नहीं, और ये ठाकरे दोनों हाथ में हरा झंडा लेके नीचे उतरे हैं। ओके? कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आमदार सौ शतताई महाले पाटील मतदारसंघामध्ये जाऊन अहोरात्र जनतेची सेवा करतात, त्यांच्या कार्याविषयी 2 शब्द साहेब काय सांगणार आपण? सांगू पुढच्या वेळी. खूप चांगलं काम करतात. आता तर तेवढंच सांगणार, कारण की तुम्ही सांगणार तुम्हाला माहिती त्यांनी दिली का, मग परत पुढचे प्रश्न विचारणार, म्हणून मला चांगलं काम करतात एवढं सांगितलं. सर, महाराष्ट्रात सत्ता परिवर्तन होईल का? आम्हाला महाराष्ट्रात जो सत्तेत आहेत, आम्हाला सत्तेची भूक नाही, परंतु जी माफियागिरी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे साहेबांनी चालवली आहे, चाळी चोर. इसके पहले भाजपा और शिवसेना की युति थी, तो इसके पहले वो भ्रष्टाचार नहीं करते थे कि ये जो भ्रष्टाचार। आप मुझे एक मिनट, मैं प्रश्न बहुत स्पष्ट पूछना चाहूँगा आपसे। हाँ बोलिए।
भैया उस समय अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया होगा उस समय, तो उस समय वो भ्रष्टाचार का जरूर खुलासा करना चाहिए था। ये मैंने जो घोटाले बोले वो गए 23 महीने में आग लगी है, और इसके लिए ये शिवसेना और एनसीपी को जो मीडिया एजेंसी ने सिखाया है, वो प्रवक्ता उनका ये सवाल हमें पूछता है। तब मैं उनको कहता हूं भैया अगर तभी घोटाले किए थे तो निकालना था, अभी निकालो ना। हमने कहा रोका है क्या? एक मिनिट 24 महिने झाले ना, द किरीट सोमय्यांनी घोटाळा केला होता तर काढा ना, हे नौटंकी बंद करा। तुम्हाला नाही सांगत, त्यांना सांगतोय, हा त्या प्रवक्त्यांना सांगतोय, हे नौटंकी बंद करा। तुमच्या वेळीचे घोटाळे तुमच्या वेळी, अरे 24 महिने काढणं बाहेर। फक्त मीडिया एजन्सी म्हणजे तुम्ही नाही, ते PR एजन्सी, त्यांनी जे पेड सल्ला दिला आहे ते किरीट सोमय्यांच्या पुढे नाही चालणार। आलं लक्षात? मी जे घोटाळ्याचा हिशोब देतोय हे 23 महिन्यात आग लावली आहेत। दुसरी गोष्ट, घोटाळा केव्हाही झाला असेल तो जेव्हा उघडकीस येणार, आता हा घोटाळा अर्जुन खोतकरचा तर मूळ 2012 मध्ये आहेत। मग मला एकदा प्रश्न